जय श्री राम। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर देवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सब सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने उनाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है और ना है और ना होने वाला ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। करी बरि वीर विनीत धर्म व्रत भारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बिजा बजाय निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समूह हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतियो डंका बजवा कर बारह सजाओ। चलो बेगी सुनी गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गौने भवन तब दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो गुरु जी के पास, ऐसा वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा डलवाकर राजा महल में गए। राजा सौर निवास बुलाई, जनक पत्र क्या बाँच सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का भी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजा ही रानी, मनौ सिखिनि सुनी बारिद वाणी। मुदित असीस दे गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे से शोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कह की रति करनी, बारह बार भूप वर भरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया है। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी ने तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दीन निछावरी कोटि विधि, चिरजीवहु सुत चारी चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हरस चल हन है गन गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारिदस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मगृह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तद प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्रपुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सजा बाजार बहुत ही अनूठा छाया लगा। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से सजा हुआ नगर बहुत सुंदर लगने लगा। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर्समय चौके चारु पुराय। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जय श्री राम।